सो गाइस देखिए, मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे साल उन लड़कों में से रहा हूं जो लड़कियों से काफी जल्दी और काफी आसानी से क्लोज आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम दरअसल यही होती है कि हम लड़कियों से क्लोज तो आ जाते हैं, लेकिन उस क्लोज आने का रिजल्ट आपका लड़की के साथ अट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, रिलेशनशिप उस क्लोजनेस से रिलेशनशिप बिल्ड होगी या नहीं होगी, मेरे भाई इस चीज की ना कोई भी गारंटी नहीं होती थी। लेकिन जैसे तैसे किसी भी तरह आप लड़की के साथ अगर क्लोज हो जाए तो मेरे दोस्त, मेरी भी उस समय यही साइकोलॉजी थी कि कम से कम भाई साहब लड़की से मिलने वाले अटेंशन के द्वारा कि भाई एक लड़की केवल हमसे क्लोज है, भले ही हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे दोस्त कम से कम ना भाई लोनली तो नहीं फील होता था। फिर भले ही वो लड़की कभी भी कोई रोमांटिक इंटेंट ना दिखाए, लेकिन कभी कभार फ्लर्ट कर ले तो भाई साहब इतने में पेट भर जाता था। लेकिन उस समय भी मेरे भाई एक ऐसा इशू फेस किया करता था मैं, जो अभी भी बहुत सारे लड़के करते हैं कि चलो भाई साहब लड़की पटे ना पटे, लेकिन उस क्लोजनेस के चक्कर में कब लड़की की रिस्पेक्ट खो दी ना भाई साहब, ये बहुत बड़ा जख्म होता था कि आपकी लड़की से भाई चलो बात शुरू हुई, अब आप लड़की से धीरे धीरे क्लोज आ गए, लेकिन क्लोज आते आते कब लड़की ने एक्चुअल में हमारी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी ना, ये एक्चुअल में समझ में नहीं आता। और मैं आपको बीइंग अ कोच ये चीज बता देता हूं कि आज भी बहुत सारे लौंडों को ना लड़की से रिस्पेक्ट कैसे लेनी है एंड एक्चुअल में वो रिस्पेक्ट होती क्या है ना, उस चीज के बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर उस समय भी मुझे आगे चल के अब जाके समझ में आता है कि भाई साहब एक्चुअल में वो लड़की के साथ मैं क्लोज तो आ जाता था, लेकिन वो रिलेशनशिप में कभी भी इसीलिए कन्वर्ट नहीं होता था क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन की। और चलो ये तो बात हो गई उन लड़कों की, हालांकि इन टॉपिक्स पे मैं आगे इस वीडियो में आऊंगा कि भाई साहब चलो अब आपके लड़की से नई नई बात शुरू हुई है, इंट्रो वगैरह हुआ है, धीरे धीरे आपकी लड़की से बात शुरू हो गई, ये तो एक अलग सिनेरियो है जो मैंने बता दिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम केवल आप नहीं फेस करते हैं, काफी सारे लौंडे जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, जिनसे स्टार्टिंग में चलो भाई साहब लड़की अट्रैक्ट भी हो जाती है, बट जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होने लगता है, लड़का लड़की के अंदर धीरे धीरे इन्वेस्ट होने लगता है। मेरे बहुत सारे बैड बॉयज इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम भाई साहब लड़की ने कर दी इज्जत करनी बंद, अब लड़की आपसे जुबान भी लड़ा रही है, अब लड़की आपकी डिसरिस्पेक्ट भी कर रही है, आपने लड़की को बोला ये ना करो तो वो उसके लिए कमांड है कि यही करूंगी, जिस वजह से चलो रिलेशनशिप टूटने का गम अलग, लेकिन उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी डिसरिस्पेक्टेड फील करने का जो गम है ना भाई साहब, वो मैं आपका भी समझ सकता हूं और आपको भी समझना चाहिए। और भाई ऐसा मत सोचो कि तुम लोग इस चीज से बच जाओगे, भाई साहब देखो डरना नहीं, लेकिन कई सारे तुम लौंडे भाई साहब जब बड़े होगे, सेटल हो जाओगे, शादी वादी हो जाएगी ना, तब भी भाई साहब आपको अपनी वाइफ के साथ ना वो रिस्पेक्ट वाला डायनेमिक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अभी तक मैंने आपको यही कहा है कि अगर आप लड़की के साथ डील कर रहे हो तो मेरे दोस्त आप रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। खास करके वो लौंडे इन चीजों को अपने कान खड़े करके सुन लेना कि मेरे दोस्त आप लड़की से क्लोज आने के चक्कर में अरे इतना फॉर्मल क्या होती हो वाली बीसी बिल्कुल साइड कर दीजिए, क्योंकि मैंने अच्छे खासे मैरिड आदमियों को भी देखा है कि वो अपनी रिलेशनशिप में अब शादी तोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं, और भगवान ना करे कि किसी की टूटे भी, तो भी वो लोग भाई साहब जिस तरह की अक्सर डिसरिस्पेक्ट फेस करनी पड़ती है ना, जब आदमी को पता होता है कि मैं दुनिया का राजा हूं, साला मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, फिर भी जो रिस्पेक्ट मेरी दुनिया करती है ये मेरी खुद की बीवी नहीं करती, मेरे दोस्त ये चीज आदमी को जिस तरह से अंदर से खाती है ना, वो एक इंटरनल कॉज है जिस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। फिर चाहे आप अपनी लाइफ में एक लड़की के साथ अभी मिले भी नहीं हो तो भी आपको कैसे रिस्पेक्ट लेनी है, ये बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल नहीं है, से लेके धीरे धीरे आप चाहे जिस भी स्टेज पे हो, हाउ टू मेंटेन रिस्पेक्ट। क्योंकि भाई एक बात समझ लो, बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में ना जो अट्रैक्शन होता है ना, वो समझ लो आप एक तरह का स्पार्क होता है, चिंगारी, लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है ना, इसका काम होता है ऑक्सीजन की तरह, जो इस चिंगारी की वजह से वो आग लगाए रखता है और आपके रिलेशनशिप को मेंटेन कराए रखता है हेल्दी डायनेमिक्स में। समझ गए? अट्रैक्शन एक चिंगारी है और इस चिंगारी को बरकरार रखने के लिए जो ऑक्सीजन लगता है वो ऑक्सीजन है मेरे दोस्त रिस्पेक्ट।
इतनी तो भाई साहब बेसिक साइंस समझते हो ना कि आग जलने के लिए, चिंगारी के लिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं आता तो मोमबत्ती बुझ जाती है, मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख दो। तो समझ गए ना भाई, मैं फिजिक्स या साइंस की क्लास नहीं लूंगा यहाँ पे। लेकिन रिस्पेक्ट इज द फ्यूल ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि आपको नहीं पता है, मैं ये चीज भी बता देता हूँ कि कितनी सारी लड़कियां इस चीज में ही दुनिया भर का हाजमा लेती है। कितना उनको सेटिस्फैक्शन फील होता है जब वो एक आदमी की डिसरिस्पेक्ट कर पाती हैं। इसमें तो भाई साहब जो प्लेजर मिलता है ना कई लड़कियों को, वो अनबीटेबल है। मतलब चलो, एक आदमी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? वैलिडेशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कि आपने उस लड़की को अटेंशन दिया, वैलिडेशन दिया। अब क्या, अब उस लड़की की नार्सिसिज्म आपने इस लेवल पे दबा दी, मतलब इस लेवल पे उसका नार्सिसिज्म आपने ट्रिगर कर दिया कि अब उसको मजा आती है आपकी बेइज्जती करके। और उसे पता है कि आपको अपनी इज्जत कितनी प्यारी है, और उसी इज्जत की मदर सिस्टर को यूनाइटेड स्टेट्स करने के लिए वो आपके ये मजे लेती है। एंड सच बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस इतना सा हो जाएगा। लेकिन ना भाई, सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि किस तरह से एक लड़की के माइंड में आप अपनी रिस्पेक्ट खोते हो। लेकिन मैं और मेरी टीम की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो भाई साहब, अभी हमारे 6,46,000 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज आप इसे 6.5 लाख तक जल्दी जल्दी ले जाएं, ताकि हमें और हमारी पूरी टीम को मोटिवेटेड फील हो आपके लिए इसी तरह रेगुलरली फ्री में तगड़ा तगड़ा माल लाने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। तो अब हम लोग समझते हैं कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे लड़कियां आपकी रिस्पेक्ट खो देती हैं। और जिस तरह से आपने बायोलॉजी में भी या मानो बचपन में भी ये चीज सुनी होगी, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब इससे पहले कि बीमारी हो जाए आप कोशिश करो आपको वो बीमारी हो ही ना। तो इस पॉइंट को समझना सबसे क्रूशियल है। वीडियो के एंड तक आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि खोई हुई इज्जत को बरकरार भी कैसे रखना है और वापस इज्जत को पहले से भी ज्यादा कैसे बढ़ाना है। तो एंड तक जरूर देखना। तो देखो भाई, होता क्या है ना, बहुत सारी लड़कियों में होती है तगड़ी वाली फेमिनिन एनर्जी। और क्योंकि एज अ मैन भी भाई साहब आप लोगों को क्या होता है, आप लोग फेमिनिन एनर्जी के द्वारा पले बड़े होते हो, ठीक है, आपको वो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग लगती है। तो आदमियों की बिना एक टेंडेंसी होती है कि जब वो एक लड़की से क्लोज आते हैं तो उसकी जो फेमिनिन एनर्जी आपकी जिंदगी में एक शांति लेके आती है ना। एवरी मैन, मैं बोलता हूं एवरी मैन जो पहली या दूसरी लड़कियों के साथ डील कर रहा होता है भाई साहब, उसका ना कंफर्ट को एंजॉय करना और उसी कंफर्ट जोन को हालांकि वो प्यार समझ लेता है, लेकिन वो नर्चरिंग फेमिनिन एनर्जी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतनी ज्यादा कंफर्टिंग लगती है ना, मेरे दोस्त लड़के आ जाते हैं कंफर्ट जोन में। और वो कंफर्ट जोन इतना एडिक्टिव होता है, बेसिकली वो लड़की उनके लिए इतनी एडिक्टिव बन जाती है कि अब वो अपनी पूरी लाइफ को ना उस लड़की के आसपास भाई साहब रोटेट करना चाहते होते हैं। तो जहां पे मान लो मेरे जैसा एक आदमी है, ठीक है, 24 घंटे हसल कर रहा है, सो भी रहा है ताकि उठ के भाई साहब अगले दिन मचा सके, ऑल ऑफ अ सडन वो डिस्टेंट मैन, ठीक है, जिसको एक लड़की ने चेज करके पटाया है, अब क्या हो रहा है, वो आदमी जो इतना ज्यादा बिजी रहता था, इतना ज्यादा पर्पस ओरिएंटेड रहता था, लेकिन अब वो लड़की देखती है कि ये आदमी तो आ गया है कंफर्ट जोन में, ये आदमी तो अब पहले की तरह बिल्कुल भी बिजी नहीं रहा। ये पहले कितना अट्रैक्टिव था जब ये अनअवेलेबल रहता था, या कभी कभार जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, इसके लिए बहुत चीजें कर देती थी, तब जाके मुझे टाइम देता था, लेकिन अब तो भाई साहब ये जब देखो वहीं पे मेरे लिए अवेलेबल है। ये बन जाती है सबसे बड़ी दुविधा इवन उन लॉन्डो के लिए जिनकी शादी हो जाती है। तो एक टाइम पे आप समझ लो जब आप एक लड़की के साथ नए नए क्लोज आ रहे होते हो, ठीक है, तो आपका उस लड़की के साथ क्लोज आना जहां पे उस लड़की के लिए ना एक तरह से एक विन वाली वाइब देती है, एक ट्रॉफी हो भाई साहब तुम वाली वाइब देती है, ऑल ऑफ अ सडन अब तुम 24 घंटे वहीं हो। सो दिस इज द बिगेस्ट इशू जो मैंने देखा है, जिस वजह से अच्छे खासे मर्द भी लड़कियों के सामने अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। एंड इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब लड़कों को समझ में नहीं आते हैं डायनेमिक्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब लड़की के लिए हाजिर रहना हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा साइड कर दीजिए, इस माइंडसेट को, कि जस्ट बिकॉज आप एक लड़की से क्लोज आ गए, अब आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, या उस लड़की ने आपको थोड़ा टाइम दे दिया, दैट डजंट मीन कि अब आप उसे मेंटली ऐसा फील करो कि आप उसे अपना अवेलेबिलिटी ओ करते हो। मेरे दोस्त, इस तरह से आप अट्रैक्शन अपना खत्म कर दोगे, जो बहुत सारे लौंडे कर देते हैं। बट बहुत सारी लड़कियां चाहती होती हैं, चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन उनको आपसे वही अट्रैक्शन फील होना चाहिए जो उन्हें आपके साथ डे 1 पे हुआ था, जब उनके मन में डिजायर थी कि मुझे ये
अच्छा लड़का चाहिए, समझ रहे हो? सो इस वाइब को मेंटेन करने के लिए कभी भी इमोशनली इतने वीक मत हो कि आप उस लड़की के लिए अब सामने से हाजिर हो रहे हो, ठीक है? शी वॉन्ट्स टू विन यू अगेन एंड अगेन, शी वॉन्ट्स टू, इवन आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, उसकी इनर फैंटेसी है टू चेज यू। सो उससे ना उसका वो गिफ्ट मत लेके जाओ भाई। और इसी तरह से एक्चुअल में इनिशियली भी जब लड़के लड़कियों के साथ मान लो रिलेशनशिप में आए हैं या नई नई बात शुरू हुई है, बिना लड़की के इन्वेस्ट किए अपना इन्वेस्ट करके पहले पहुंच जाएंगे भाई। मैं तुम्हें लेजिटिमेटली बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि तुम उनके खुद के एफर्ट्स को भूल जाओ, सही बता रहा हूँ, ताकि उन्हें बार बार करने की मोटिवेशन बनी रहे। मैं समझ सकता हूँ भाई, इंडिया में लड़कियां पटानी थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपके मन में अगर लड़कियों के लिए इतनी बड़ी कमी है तो अगर कभी कोई लड़की आपसे 2 शब्द प्यार के बोल दे, आपसे हल्का सा फ्लर्ट कर दे, इसका मतलब प्लीज आप लड़की के सामने बिछो मत। बिछो मत का मतलब समझ रहे हो? आज लड़की ने बोल दिया कि तुम कितने क्यूट हो, कल आप उसके लिए डिनर डेट भी प्लान कर रहे हो, गिफ्ट्स भी भेज दिए। नो भाई साहब, लोग तो बोलते हैं जब तक लड़की इन्वेस्ट ना करे तब तक आप इन्वेस्ट ना करो। मैं तो बोलता हूँ खुद तो इन्वेस्ट करो ही मत, ठीक है? और जब लड़की इन्वेस्ट भी कर देना तो उसकी भी इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती है, ये दिखा के पीछे हट जाओ। क्योंकि गेम का मजा तो इस चीज में आएगा ही नहीं ना कि सामने वाले ने आपको 100 दिया और आपने उसे 100 का सामान दे दिया। ऐसे खेल में मजा आता ही नहीं है। खेल में मजा तब आता है जब सामने वाला 100 का सामान दे, आप वो नोट जेब में रख लो और लड़की को बोलो क्या हुआ भैया, क्या चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो? दैट इज व्हाट प्लेज विद हर माइंड। जो चीज लड़की को भी ट्रिगर करती है आपके अंदर और इन्वेस्ट करने के लिए। चलो अब मैं और एक 100 दे रही हूँ, ये देख रहे हो, ये मैं तुम्हें 100 रुपए दे रही हूँ, अब मेरा सामान दे देना, अब मुझे अटेंशन वैलिडेशन दे देना। आप अब भी 100 रुपए रख लेते हो, बोलते हो हाँ चलो बोलो क्या हुआ, 50 रुपए क्यों दिए और 50 दो, समझ रहे हो? ऐसा दिस इज वॉट मेक्स द गर्ल इंटरेस्टेड इन यू। और यहाँ पे आपने 100 रुपए उसने दिए, आपने उतना ही अटेंशन वैलिडेशन दे दिया, अब भाई साहब अट्रैक्शन बचेगा कहाँ? उसके माइंड में कुछ रहा ही नहीं। तो लड़कियों की कमी के डर से भाई साहब उसकी इन्वेस्टमेंट की बराबरी या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कृपया ना करें। बिकॉज रिस्पेक्ट आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब वो लड़की खुद नोटिस करेगी कि यार ये लुच्चे के अंदर मैं इतना इन्वेस्ट करती हूँ लेकिन ये नहीं करता। ये चीजें ना सबकॉन्शियसली उसको कि बिकॉज उसके माइंड में क्या जाता है, ये सामने वाला आदमी ट्रॉफी है, ये सामने वाला आदमी वैल्यूएबल है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी, ये माइंडसेट है। और इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसमें एक समय पे मैं भी आ जाया करता था। वो क्या कैटेगरी है? बहुत जल्दी लड़की पे बहुत ज्यादा भरोसा कर देना, या उस लड़की को ये दिखाना कि मैं तो तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ, जस्ट टू मेक हर फील कि हम दोनों क्लोज हैं। ये गलती मैंने बहुत की है और आप में से लेकिन किसी को नहीं करने दूंगा। अरे क्यों भाई, आप जब लड़कियों से बात करते हो तो इतनी जल्दी इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपनी दे देते हो। एक तो सामने वाली लड़की तुम्हारे लिए क्यूरियस है, तुमसे अट्रैक्टेड है, तुम्हारे बारे में जानना चाहती है, वापस तुमने क्या किया, हर चीज का जवाब देके अब उस लड़की के माइंड में पूरी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी। एक तो चलो ये हो गया कि तुमने क्यूरियोसिटी खत्म कर दी, ऊपर से तुमने क्या कर गया हो, अरे मेरे को तो भाई साहब बहुत धोखे मिले हैं अपनी जिंदगी में। भाई ऐसे खेल नहीं चलने वाला। इट इज लाइक अ कंप्लीट बिजनेस ब्रो, अनफॉर्चुनेटली। अगर तुम शादी के पहले डेटिंग करोगे तो यही अनफेयर चीजें मिलेंगी, एंड शादी के बाद भी बहुत सारे लॉन्डो को ये चीज मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कृपया करके मेरी हर लॉन्डी से दरख्वास्त है मेरे भाई, लड़की के साथ एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में, एक डीप इंटेंस कॉन्वर्सेशन में कृपया करके अपनी दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज, अपने दुनिया भर के ट्रॉमास, अपनी ऑकवर्ड डिटेल्स कृपया करके ना शेयर करें। शेयर करना है तो ये वीडियो शेयर कर देना अपने भाई से, बिकॉज ट्रस्ट मी, ओवर शेयरिंग मैंने क्यों एक टाइम पे जब मैं अल्कोहल बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब तो मैं बिल्कुल टच नहीं करता हूँ, तो मैंने क्यों बंद की थी पता है? लड़कियों के साथ पीनी। दैट वॉज बिकॉज मेरी ओवर शेयरिंग की आदत थी। एक्चुअल में मैंने कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द रीजन जो मुझे समझ में आता है, मैं अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद बहुत ओवर शेयर कर देता था, स्पेशली लड़कियों के साथ। एंड चलो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। जब आप डीप इंटेंस कॉन्वर्सेशन बनाते हो, जब वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होती या वो लड़की ने आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया होता, आप रात को ऐसे आज फोन आ गया रात को, आज बात करेंगे सुबह 3, 4, 5 बजे तक, आज तो सुबह कराएंगे भाई यही जब आपको अपने सेंटेंसेस पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता ना, तब आपका एक गलत सेंटेंस उस लड़की के माइंड में आपकी रिस्पेक्ट, या उस लड़की ने मान लो बाय डिफॉल्ट भी अगर आपके लिए रिस्पेक्ट बना के रखी थी ना, इस तरह से तोड़ सकता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप वापस रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर पाओगे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों
ब्रेकअप्स के बाद या जब कोई लड़की आपको इग्नोर कर देती है तो उसे वापस पुल करने का पूरा प्रोसेस इसी में होता है कि आप उसके माइंड में अपनी रिस्पेक्ट वापस कैसे क्रिएट करोगे। दैट्स इट। हो सकता है वो एक्चुअल में तो आप में इंटरेस्टेड है, तभी तो बात करने आई है या आपसे बात कर भी रही है। अब आप क्या कर रहे हो, मान लो उसने आपको हाईली मैस्कुलिन अच्छा आदमी समझा है, अब आपने अपने एक के बाद एक बेफालतू में फेलियर शेयर करने स्टार्ट किए। आपके दोस्त आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली आपको डिसरिस्पेक्ट करती है, आपका जिंदगी में कितना बुरा हाल है। आपने ये सब बता के पूरी की पूरी दही कर दी उस लड़की के सामने, उसकी पूरी की पूरी फैंटेसी या उसने अपने माइंड में आपकी जो परफेक्ट इमेज बनाई थी ना, खुद आपने उसको मथा है। सो प्लीज कृपया करके ऐसी चीजों पे ऊपर अपनी ना लगाम लगा के रखिए। आप लोगों को केवल अपनी हवस पे ही कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, अपनी इमोशंस, अपनी टंग पे कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवन आपकी शादी होने के बाद भी हो सकता है आप अपनी बीवी के साथ बैठे हैं और आप ऐसी चीजें शेयर कर दें कि अरे मेरी तो किसी ने चड्डी उतार दी थी स्कूल में सबके सामने। तो चलो ठीक है, आप कैजुअली शेयर कर रहे हो, दैट्स ओके, बट अगर आप एज अ वीकनेस कर रहे हो देन दैट इज नॉट ओके। ये चीजें आपकी मैस्कुलिन लीडरशिप पे आप उसे डाउट क्रिएट करा दोगे कि मैं इसे इतना वैल्यूएबल समझ रही हूं तो क्या ये इतना वैल्यूएबल है भी या नहीं। मतलब उसको तो समझ आ जाता है ये है नहीं। एंड यही इनिशियल अट्रैक्शंस में मैंने भी लड़कियों को सफोकेट किया है और मुझे भी पता है कितने सारे लड़के सफोकेट कर देते हैं। एंड बिलीव मी, उनके अंदर का डेस्परेशन इस तरह से होता है कि वो किस तरह से लड़कियों को, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने लड़की को किस तरह से घुटन पैदा कर दी। वो लड़की उसके अंदर इंटरेस्टेड थी, उससे अट्रैक्टेड थी, लेकिन इसने फ्यूचर पेसिंग एक टर्म है जहां पे क्या होता है, आपका हाल हो जाता है धूम 1 या धूम 2 वाले अली की तरह। किसी लड़की को देखते हैं, लड़की थोड़ी सी बात कर लेती है, इमेजेस आ जाती हैं शादी की, गाड़ी की, बच्चों की, है ना। सो दैट इज फ्यूचर पेसिंग। तो ऐसी चीजें करके जब आप लड़की की फीलिंग्स ग्रो भी नहीं हुई है इतनी ज्यादा, ठीक है, वो आपसे ठीक है एक सर्टेन लेवल अट्रैक्शन है जिसको वो लड़की भी चाहती है कि वो एक सही चीज में नर्चर करे, ठीक है, एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करे, लेकिन आप उसकी फीलिंग से तेज बन रहे हो भाई। सो दिस इज नॉट फेयर। बिकॉज मैंने देखा है कि जब लड़के एक्चुअल में ये दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि वो कितने ज्यादा उतावले हो रहे हो उस लड़की को जैसे तैसे अपने साथ कमिट करने में, तो ये इनडायरेक्टली आपके अंदर की इनसिक्योरिटी दिखा देता है कि एक तो आपके पास लड़कियों की कमी है, दूसरा क्योंकि लड़की को अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन चाहिए, लेकिन उस लड़की के सामने जल्दबाजी करके आपने लड़की को दिखा दिया कि वो आपके लिए कितना बेस्ट ऑप्शन है। अब ये चीजें करोगे तो कहां से इज्जत बचेगी आपकी, है ना। लड़कियों को बहुत सारी क्या चाहिए होता है, भाई लड़का मिला है, अपने बारे में कुछ बताता नहीं है, मैं उसके बारे में दिन भर सोचूं, फिर उससे थोड़ी सी बात करके कोई सवाल पूछ के फिर शांत हो जाऊं। डर भी लग रहा है कि अगर कोई फालतू सवाल पूछ दूंगी तो कहीं मुझे इग्नोर ना कर दे। चलो हिम्मत कर लेती हूँ पूछने की, देखें क्या बोलते हैं। मुझे लगता है अब ये आदमी भी मुझे पसंद करने लगा है, चलो इससे पूछ लेती हूँ कि क्या ये मुझसे कमिटेड होगा या नहीं होगा, मेरा टाइम पास ना कर दे क्योंकि मैं तो इससे प्यार करती हूँ। भाई लड़कियों का अपना फैंटेसी आइलैंड चल रहा होता है और आप क्या करते हैं, हाँ भाई मेरे को चाहिए कमिटमेंट। नो ब्रो, दीज थिंग्स मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक बार ना जिद करके जैसे तैसे एक लड़की के साथ, वो मुझे नहीं भी पसंद करती थी तो भी मैं उसे कन्विंस करके ना रिलेशनशिप में ले आया था। आपको पता है उस छोटे से रिलेशनशिप में मैं खुद क्यों निकल गया उससे, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि वो लड़की ना मेरी रिस्पेक्ट करती है और ना इस रिलेशनशिप की। सो These are the bad things bro। अगर आपको वो किंग वाली पोजीशन होल्ड करनी है ना एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, लेट हर कम टू यू ब्रो। उसको आपको आई लव यू बोलने दो, आप थोड़े से नाटक करो, इवन वो चीज लड़की को भी एक्साइट करती है। एंड द बेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट टर्म के लिए आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन रखती है मेरे बॉस। बिकॉज आज की डेट में लड़कियां बहुत सारी ऐसी नहीं है कि उनको इंटीग्रली ये चीज सबकॉन्शियसली उनके माइंड में फिट किया गया है कल्चरली या रिलीजियसली कि सामने वाले अगर मर्द है तो उसकी इज्जत करनी जरूरी है। ये नहीं है, आज की डेट में विन भी करना पड़ता है। सो काफ़ी सारे लड़कों का जो डेस्परेशन होता है ना, वही सबसे बड़ी वजह बन जाती है कि उनकी इज्जत रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। एंड भाई 2 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लेना। अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो कंसिस्टेंसी में लैग करता है, इमोशनली ड्रेन्ड रहता है, ना स्लीप साइकिल ठीक है, ना लाइफ में मोटिवेशन फील होता है, तो आप लोग ये देखिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को गॉड मोड एग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक ऐसा ही सप्लीमेंट है जो आपकी मैस्कुलिनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर आपके अंदर है, इट्स गुड, आप स्किप करिए टू द अदर पार्ट्स। बट इफ यू एक्चुअली आर समबडी जो
इन बेसिक चीजों में भी स्ट्रगल कर रहा है ना, तो आपको ये गॉड मोड का एग्रेशन जरूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत रेयर सप्लीमेंट है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अश्वगंधा और शिलाजीत एक साथ मिलता है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, अश्वगंधा एक तरह का सिडेटर होता है, ठीक है। वो आपको स्ट्रेस रिलैक्स तो करता है, आपको काम डाउन तो करता है, लेकिन कई सारे लड़कों को डिमोटिवेटेड और नंब बना देता है। इसीलिए इसमें हमने ऐड किया है शिलाजीत, जो आपको इसी को काउंटर करने के लिए कामनेस के साथ एक स्टैमिना एंड एनर्जी बनाए रखता है। इन दोनों के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करने के लिए इसमें डला है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। और मेरे भाई गॉड मोड एग्रेशन में आपको ऐसा, एक तो ये 100% आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ISO GMP एंड US FDA सर्टिफाइड है। जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट क्लिनिकली प्रूवन नहीं है रिजल्ट्स देने के लिए, इसमें ऐसा एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है कि ये काम करता है, नहीं, ये काम करता है, इसीलिए इसमें डला है। एंड इसके अंदर आपको जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो आपके डोपामीन लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए हैं, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, आपकी स्लीप साइकिल को रिकवर एंड आपकी स्लीप को बढ़िया बनाने के लिए। एंड बात रही रिकवरी की, तो अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी मसल रिकवरी के इंप्रूवमेंट के लिए आपको इसमें सारी चीजें मिलेंगी। एंड इसकी एक कैप्सूल आपको ऑलमोस्ट 800 mg की मिलती है। और देखो भाई, इसे आप एक मैजिक पिल की तरह मत देखो। इट टेक्स टाइम टू शो इट्स इफेक्ट्स, बट इट शोज इफेक्ट्स फास्टर देन एनी अदर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड अपना मैस्कुलिन एग्रेशन बरकरार रखें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही बोल रहा था, और जो मेरा लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप वाला एक मैं सिनेरियो बता रहा था इज्जत खोने का, वहां पे मेरे दोस्त का एग्जाम्पल, चलो वो तो बच गया। उसके साथ मेनली क्या हुआ था पता है? उस लड़की को समझ में आ गया था कि इसको ऐसे चिमटी काटते हैं ना, तो इसके इमोशंस पे कैसे चिमटी काटनी है। तो वो लड़की उसको छेड़ती थी और वो उसके थोड़े से भी छेड़ने पे इस तरह से रिएक्ट कर देता था। वो बोलने के लिए तो टॉक्सिक था, लेकिन वो इतना ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करता था, इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था लड़की की बातों से, इतना जल्दी ट्रिगर हो जाता था कि लड़की ने उसकी एक्चुअल में खुद ही रिस्पेक्ट करनी बंद की। इसको वैसे किताबी भाषा में हम लोग रिएक्टिव कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, जिससे एक्चुअल में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रिएक्टिव कम्युनिकेशन से बचना बहुत क्रूशियल है, इवन व्हेन इट कम्स टू ना ही सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बल्कि स्पेशली मैरिजेस। इनिशियली तो मान लो चलो अभी तक लड़की आपके साथ नहीं रहती, अब क्या हुआ, लड़की ने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, आप एकदम से तड़क भड़क गए, क्या करती हो तुम्हें तो याद नहीं आती। ये तो एक तरफ हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यही होता है जब लड़की तुम्हें कुछ भी बोल देती है एंड यू लूज योर माइंड। एंड थोड़े से और अभी मैं रिस्पेक्ट कैसे लूज होती है उसके ऊपर पॉइंट बनाऊंगा। भाई मेरी भी तो थोड़ी सी कठिनाई समझो कि मुझे रिस्पेक्ट लूज हो रही है, तो अब जब मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे कितने एस्पेक्ट से बात करनी है। सोचो, एक आदमी जिसने लड़की के साथ अभी बात करनी स्टार्ट की है, एक आदमी जिसका मान लो चलो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, एक आदमी जो रिलेशनशिप में, एक आदमी जो शादी के भी केस में बैठा है, तो थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना आप लोगों के लिए क्रूशियल है मेरे भाई। तो मैं अभी और भी पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल बेस लाइन में मेरे हिसाब से एक लड़की के माइंड में आपकी रिस्पेक्ट तब सबसे जल्दी खत्म होती है जब एक स्ट्रॉन्ग आदमी बोल रहा हूं, अपने मिशन और अपने फ्रेम से शिफ्ट होके लड़की के वैलिडेशन और अटेंशन के पीछे भागना शुरू कर देता है। वहां पे पूरा उसका सत्यानाश होना शुरू होता है। जहां पे आप ओवर अवेलेबल हो रहे हो, ओवर शेयर कर रहे हो, ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो, ओवर रश कर रहे हो। ओवर रश मतलब जल्दी जल्दी आजा पत्नी बन जा, आजा शादी कर ले, आजा गर्लफ्रेंड बन जा। मेरे भाई बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में ये चीज केवल एक ही बात सिग्नल करती है कि इस आदमी के पास मेरे अलावा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो रिस्पेक्ट कहां से बचाओगे। और देखो भाई, बहुत सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ना सेंसेस होती हैं, दे कैन रीड बिटवीन द लाइंस, आपकी एनर्जी किस तरह से आ रही है, हर चीज ना वो सेंस करने में उस्ताद होती हैं, बिकॉज इट इज देयर पावर। और जहां पे आपके एक्शंस में उस लड़की को ये चीज समझ में आ जाती है ना कि इस आदमी को मुझे खोने से डर लगता है, ये चीज आपको बोलनी नहीं होती कि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। हालांकि कुछ बेवकूफ मेरे जैसे मैं कई साल पहले बोल देता था वैसे बोल देते होंगे, बट बहुत सारी लड़कियां आपके अंदर उसको खोने का जो डर होता है ना उसको बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं और उस वीकनेस पे इतना बढ़िया तरह से फीड भी करती हैं और आपके लिए रिस्पेक्ट भी खोती हैं। वो चीज लाजवाब है। लड़की ने किसी के साथ फोटो डाल दी, लड़की ने बोल दिया मैं इसके साथ घूम रही हूँ, अचानक से आपकी जो टोन चेंज होगी, आपकी पेसिंग चेंज होगी, आपके एक्सप्रेशंस बदलेंगे। ये चीजें
आप शायद बोलोगे हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको वो पैनिक समझ में आ जाता है, उनको आपके अंदर की वो एंजाइटी हो रही है आपको समझ में आ जाता है। और इस चीज से रिस्पेक्ट क्यों होती है? बिकॉज उन्हें समझ में आ जाता है कि ये आदमी अब मेरे साथ इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझसे अट्रैक्टेड है, बल्कि ये बेवकूफ आदमी मेरे पास इसीलिए है क्योंकि इस आदमी को लगता है कि इसके सर्वाइवल के लिए मैं जरूरी हूं। तो यार मैं इसकी क्या इज्जत करूंगा, ये तो क्या है। एंड इसी का उल्टा, लड़की कि भाई साहब तुम उसके लिए लायक हो या नहीं, तुम उससे बेटर हो या नहीं, वो तुम्हारी इसी एंजाइटी, इसी फियर ऑफ लॉस को टेस्ट करने के लिए तुम्हारे टेस्ट लेगी, तुम्हें जबरदस्ती रिप्लाई नहीं करेगी, तुम्हें जबरदस्ती मैसेज नहीं करेगी, तुम्हारे साथ बने हुए पैटर्न्स वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के जबरदस्ती ब्रेक करेगी। और तब तुम सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, उसके पीछे डबल तेजी से भागोगे। क्या हुआ, इंटरेस्ट चला गया मेरे में से, हर जैसे हर लड़की को जाता है, मुझे तो पता ही था मेरे साथ यही होगा। और यही इम्बैलेंस उस लड़की के माइंड को प्रूफ कर देता है कि ये चेज करने लायक है, या इस लड़के को मैं अपने जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वैसे लड़कों की कैटेगरी में डाल के आगे निकलती हूँ बेटर ऑप्शन पे। तो रिस्पेक्ट का तो यहाँ सवाल ही नहीं आता, वो तो कहीं और ही छूट गई। ये टेस्ट कभी कभार मेरे दोस्त देखो इतने डर्टी हो सकते हैं ना, इवन फॉर अ लॉट ऑफ, मतलब आप लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप में हो तो ये टेस्ट और ज्यादा कॉमन भी हो जाते हैं और कभी कभार बहुत ज्यादा फास्ट भी आने लगते हैं। जब आपकी और उस लड़की की किसी चीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, कोई चीज नेगोशिएट हो रही थी, ठीक है, अब आपने क्या किया, अचानक से आपको गुस्सा आ गया और मान लो आपने कुछ बोल दिया, अब लड़की आपको ब्रेकअप का अल्टीमेटम दे देती है। अब वो ये भी इस लेवल तक भाई साहब स्ट्रेंथ टेस्टिंग, इस लेवल तक आपकी रिस्पेक्ट को आपको होल्ड करके रखना होता है कि जब वो बोलती है मैं जा रही हूं, देन ऑल्सो आपको हिलना नहीं होता अपनी पोजीशन से अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज आपकी रिस्पेक्ट गई काम से। हर बार लड़की कोई ऐसी धमकी दे या आपके साथ ब्रेकअप करे, आपका इस चीज की तरफ फोकस नहीं जाना चाहिए कि मैं उसे कैसे रोकूं, आपका फोकस इस चीज पे जाना चाहिए दैट शी इंसल्टेड मी, इसने मेरी इंसल्ट की है, इसको मैं अब इतना प्रेशियस नहीं समझता हूं, अब इसके साथ रह के भी मेरा कोई फायदा नहीं है, अब मुझे अगर फोकस करना है तो इस चीज पे करना है कि मैं खुद को, अपनी एनर्जी को कलेक्टेड कैसे रखूंगा, पत्थर की तरह जो कुदरत ने मुझे गिफ्ट दिया है उसको, इंस्टेड ऑफ अरे मैं अब इसे वापस कैसे पटाऊंगा। तो मैंने भी ये गलती की है, लड़की ने आज मुझे इग्नोर कर दिया, आज मेरे साथ एक टेम्परेरी ब्रेकअप किया, मैं क्या करता हूँ इंस्टाग्राम पे आज ही रिएक्टिव स्टोरी डाल देता हूँ कि आज देखो मैं अपने दोस्तों के साथ गेड़ी लगाने गया हूँ, आज मैं दोस्तों के साथ बोतलें उड़ाने गया हूँ, आज मैं गया हूँ क्लबिंग, आज मैं गया हूँ डेट पे। ये इंस्टेंट रिएक्शन भी ना एक सेकंड के लिए उसे जेलस तो फील करा देता है, लेकिन ये इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है ना, दीज आर दी मेजर थिंग्स, ये एक बहुत क्रूशियल एंड सेंसिटिव स्टेप होता है जहां पे आप एक्चुअल वाली रिस्पेक्ट खो सकते हो। उसके ब्रेकअप करने की धमकी पे रिएक्ट करने से लेके अगर वो टेम्परेरी ब्रेकअप करती भी है तो भी आप किस तरह से हिल जाते हो और किस तरह से फड़फड़ाते हो, ये लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट में बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करेगी। एंड जो मेरे इनिशियल इंटरेक्शन वाले गबरू होते हैं भाई साहब, जाते हैं, बात शुरू हुई है, ठीक है, एंड वो लोग स्टार्टिंग में ही अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, उन लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, अपने आप को ओवर क्वालिफाई करने लगते हैं कि लड़की मुझे पसंद कर ले, ये भी एनर्जी लीक में आ जाता है। उसके बाद बहुत जल्दी देखो प्रोटेक्टर वाली एनर्जी देना बेफालतू में, ठीक है, लड़की तुम्हारी प्रोटेक्टर वाली वाइब अर्न करे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी लड़की ने कुछ किया नहीं है, तुम पहले उसके बॉडीगार्ड बन गए, दैट मेक्स नो सेंस, ये गलती मैंने की है। एंड बहुत सारी लड़कियां भी जब तक वो तुम्हारे नेचुरल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स को अर्न नहीं करती, तब तक उनके माइंड में जब तुम जबरदस्ती प्रोटेक्टर या प्रोवाइडर बनने की कोशिश करते हो ना, तुम केवल उनको अलर्ट मोड में डाल देते हो कि ये प्रेडेटर हो सकता है, इससे मुझे बचना जरूरी है। सो उसको इतना इन्वेस्ट करने दो कि तुम अपनी वो प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर वाली एनर्जी दिखा के उसे अट्रैक्ट करो, या मैं तो बोलूंगा लेट हर अर्न ओनली, कि यार तुम मेरा इतना सा ख्याल नहीं रख सकते। वहां से वो एनर्जी जब आती है ना, ये चीज आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन करता है इवन इन इनिशियल दिस पार्ट स्टेजेस विद अ गर्ल। इसीलिए अपने अंदर पूरा पेशेंस बरकरार रखना। एक्चुअल में आदमी का अगर दूसरा नाम होना चाहिए तो मेरे हिसाब से पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट मतलब पेशेंस वाला, पेशेंस थोड़ा सा मेरे भी शब्दों को इग्नोर कर देना, आपके अलावा किसके साथ मजाक करूंगा। तो पेशेंस इज द की ब्रो, इवन इन द लॉन्ग, आप कितना भी टाइम गुजार रहे हो लड़की के साथ, पेशेंस इज एवरीथिंग। आपने अगर स्टार्टिंग में पेशेंस नहीं रखी तो आप सारी गलतियां करोगे। एंड अगर आपको पेशेंस रखनी आ गई, जो वन ऑफ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड टिप्स है, ठीक है, अगर आपको गेम में ऊपर आना है,
पेशेंस अगर आपको रखनी आ गई तो पेशेंस सबसे बड़ा स्टेटस सिग्नल बन जाती है लड़कियों के लिए। पता है कि ये आदमी का कितना ज्यादा स्टेटस है, दैट डिपेंड्स अपॉन ये आदमी कितना पेशेंटली मेरे साथ डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो रिप्लाई नहीं करती, तुमने क्वेश्चन मार्क भेज दिया, डबल टेक्स्ट कर दिया, ऐसी चीजें करके तुम उस लड़की के माइंड में ये चीज क्लियर कर देते हो कि उस लड़की का अटेंशन तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेम से ज्यादा जरूरी है। कहां से इज्जत बचेगी? और जैसे मैंने पहले भी बोला, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में किस तरह से तुम्हारी अवेलेबिलिटी से तुम्हारी वैल्यू डिटरमाइन होती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट डिटरमाइन होती है, ठीक उसी तरह से इनिशियली भी अगर तुम लड़की के लिए जबरदस्ती सैक्रिफाइसेस करते हो, अपने रूटीन्स को छोड़ते हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी। बीइंग अ मैन, एक लड़की तुमसे हफ्ते के बीच में कभी भी किसी भी समय तुम उसके लिए एक्सेसिबल होना शुड बी इम्पॉसिबल फॉर हर। तुम्हारी प्रायोरिटीज हमेशा तुम्हारी प्रायोरिटी ही होनी चाहिए और लड़की के लिए कोई भी प्लान कभी भी तुम्हारे शेड्यूल का कैंसिल नहीं होगा। ये चीज शायद उसको टेम्परेरी बेसिस पे 2 मिनट के लिए डिसअपॉइंट कर सकती है, बट जिस लेवल की रिस्पेक्ट तुम अर्न करते हो, बिकॉज जब तुम दिखाते हो तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, दैट मीन्स तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो। जब तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो लड़की भी तुम्हारी रिस्पेक्ट कर लेती है। एंड भाई एक चीज तो मैं बता देता हूँ, जो गलती भी मैंने बहुत की है इनिशियल इंटरेक्शंस में, कि अभी तक जैसे मैं वार्निंग देता आ रहा था कि इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तो मेरे दोस्त आप इनिशियल डेज में लड़कियों के साथ डीप कॉन्वर्जेशंस को कंप्लीटली अवॉइड करना सही रहता है। एंड जितनी फन वाइब रखोगे, जितनी एक्साइटिंग वाइब रखोगे, उतना आप रिस्पेक्ट अर्न करोगे। आपके स्टार्टिंग के कॉन्वर्जेशंस में लड़की को पता ही नहीं चलना चाहिए आप कैसे आदमी हो, आपकी इमोशनली मैच्योरिटी क्या है, आप दुनिया को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप केवल उस लड़की का मजाक बनाते हो, उसको बस यही नजर आना चाहिए, ना ही अपने कन्फेशंस तुम उस लड़की के सामने रख रहे हो वैलिडेशन के लिए। दिस इज कंप्लीट एनिमी ऑफ योर रिस्पेक्ट, क्योंकि उस लड़की को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर हर चीज ना उसे अर्न ही करनी है। तो तुम्हारे अंदर की जो डीप डेप्थ वाली साइड है ना, ये रेयरली बाहर आनी चाहिए। और जब उस लड़की को ऐसा महसूस होता है ना कि मैंने इस साइड को, इमोशनल साइड को, डीप साइड को अर्न किया है, तब उसकी वैल्यू देखो तुम। अदरवाइज वो तुम में और अपनी सहेली साक्षी में कोई डिफरेंस नहीं समझेगी, दोनों रोती रहती हैं। अब देखो भाई, प्रिवेंशन वाला पार्ट आप लोग बहुत अच्छे समझ गए। आई होप अगर आप लोगों के दिमाग में और कोई टिप है जो बाकी के भाइयों की मदद कर सकती है कि अपनी रिस्पेक्ट को कैसे ना खोएं और अपनी रिस्पेक्ट को इनिशियली कैसे मेंटेन रखें, तो बिकॉज स्ट्रेंज चीज की हर आदमी रिस्पेक्ट करता ही है, तो वो रिस्पेक्ट को बरकरार कैसे रखें और रिस्पेक्ट ना जाने दें। अगर आपको और भी कोई टिप आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक आदमी की रिस्पेक्ट करनी एक लड़की के लिए क्यों जरूरी होती है, और एक लड़की किस तरह से आदमी की रिस्पेक्ट करनी है या नहीं करनी है, या उसका रिस्पेक्ट का पर्सपेक्टिव होता क्या है, जो आपको एक्चुअल में रिस्पेक्ट का पूरा मसला ना सॉल्व करके दे देगा। और एक चीज बता देता हूं, आप लोगों को लगेगा कि ये केवल लड़कियों का है, बट ऐसा नहीं है। जो लौंडे मेरे पास आते हैं, भाई फ्रेंड सर्कल में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, दिस इज a key to have and get respect from everybody and everywhere. So respect का मतलब बहुत सारी लड़कियों के लिए केवल आपका स्टेटस नहीं होता जो आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट ना एक फीलिंग की तरह ही देखो इसको। रिस्पेक्ट किसी नंबर से नहीं आती, रिस्पेक्ट किसी चीज से नहीं आती, रिस्पेक्ट एक कंप्लीट फीलिंग है। सो मेरे हिसाब से जो कोर ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, वो होता है कि जब एक लड़की को आपके साथ सिक्योर फील होता है, कि साथ जब वो आपको थोड़ा सा एडमायर भी करती है। अब इस चीज को थोड़ा सा डीपली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई। जब एक लड़की इनिशियली आपके छोटे मोटे टेस्ट ले रही होती है, ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म में भी टेस्ट होते रहेंगे कि आप सेंटर से मूव होते हैं कि नहीं, आप इमोशनली रिएक्टिव होते हैं कि नहीं, ये चीजें लड़कियों को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल करती है कि ये आदमी मुझसे तो नहीं हिल रहा, मैं इसके लिए जरूरी हूं फिर भी नहीं हिल रहा। ये चीज लड़की को इस चीज का प्रूफ दे देती है कि अगर इस बंदे के अगेंस्ट पूरी दुनिया भी खड़ी हो गई तो ये बंदा नहीं हिलने वाला। और वो अनशेकेबल एनर्जी जब वो आपके अंदर देखती है, ये चीज उस लड़की के माइंड में आपके लिए रिस्पेक्ट एंड आपके अंदर की कंसिस्टेंसी के लिए एक एडमायरेशन, एक सेफ्टी कि मैं इस आदमी के साथ खड़ी रहूं, क्योंकि ये नहीं हिलता तो मैं भी अपनी लाइफ में कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। दिस इज वॉट अर्न्स यू द रिस्पेक्ट। वो वीडियो देखा है? हाँ, इधर लड़का लोग घुस गया है, बंदे लोग को ले आ, बेबी तू बाहर जा पहले। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल, मैं अकेला हूँ भाई लोग के साथ।
जिसने देखा है भाई, देखा है, कमेंट कर देना। हाँ, इधर बंदे लोग घुस गए हैं। और क्या क्या था भाई उसमें। ये अनशेकेबलनेस है भाई। ठीक है, वो जो कर रहे थे वो मजाक अपनी साइड है, बट दिस इज अनशेकेबिलिटी भाई। और बंदी भी देखो उसके दम पे इतनी स्ट्रांग। तो मैं जिसको जो करना है कर लो, हमारे मम्मी पापा को पता है, जिसको बुलाना है बुला लो। वाह भाई, दिस इज स्ट्रांग फ्रेम ब्रो। सो आपकी रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से, मेरे से अगर आप कुछ चीज सीख रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा, आपकी रिस्पेक्ट आपके लुक्स, आपके पैसे, आपकी गाड़ी घोड़े से नहीं, आपकी रिस्पेक्ट मेनली मैटर करती है आपके इस स्ट्रॉन्ग फ्रेम से, आपकी इस स्टर्डीनेस से कि आप चीजों से हिलते नहीं हो, आपकी इस नॉन चलांटनेस से। बिकॉज मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी अच्छी गाड़ी घोड़ा घड़ी ये सब चीजें आपको फेक रिस्पेक्ट दिला सकती है, ठीक है, जो कि हार्मफुल होती है। लड़की दिखाएगी दैट शी रिस्पेक्ट्स यू, बट उसको जहां मौका मिलेगा वहां आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करेगी, क्योंकि इंटरनली वो आपकी रिस्पेक्ट करती नहीं है। एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा टॉक्सिक लग सकता है, लेकिन कुछ ही तो पावर है यार आदमी के पास। तो अगर आप एक हाई वैल्यू मैन हो भी ना, तो भी कभी भी आपको उसके सामने सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि आपने एक बार सरेंडर कर दिया, अब दूसरी बार भी करना पड़ेगा। एंड वो सरेंडर कितनी बार करना पड़ेगा उसके बाद, वो चीज की कोई लिमिट नहीं है ना। आपको ओवर एक्सप्लेन करना है कभी भी। अगर आप अपनी पर्सनालिटी, ये कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं आपने एक बार दिखा दिए, तो अब आपको ये टाइम टू टाइम करते रहने पड़ेंगे। इसीलिए पहली ही गो में कभी मत रिवील करो उसकी मनमर्जियों पे चलना। नेवर एवर डू दैट उसके मूड के हिसाब से कि नहीं मैं यहीं जाऊंगी। नो ब्रो, रिलैक्स, डोंट गो एनीवेयर। यही स्टर्डीनेस तुम्हें बना के रखनी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसी के सामने उसको समझ में आएगा कि ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी है एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम अनफॉर्चुनेटली। तो उसके लिए नेगोशिएशन का चांस होना ही नहीं चाहिए। बेसिकली उसके माइंड में ये एक्सपेक्टेशन आनी ही नहीं चाहिए कि आप झुक सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीजें, मानो या ना मानो, टॉक्सिकली समझ लो, बट आपको परफेक्ट भी बनाती हैं उसकी नजर में। वो चाहेगी आप उसे सॉरी बोल के उसके सामने झुक जाए, लेकिन आपने उसकी वो डिजायर पूरी कर दी, तो एक तरफ से उसका डोपामीन तो चलो थोड़ा सा निकल रहा होगा कि अरे यार ये झुक गया, बट एट द सेकेंड मोमेंट शी विल फील यार ये क्या हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यूएबल आदमी है, झुक कैसे गया, अब मैं किस पे ट्रस्ट करूंगी। सो भाई जो है वो है। एंड मेरे हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट जब लड़की को करनी पड़नी ही चाहिए। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अंदर से आए वो भी अच्छी बात है, बट वो जब तक रहेगी ना तब तक रिलेशनशिप के डायनेमिक सही होंगे, या आपके उस लड़की के साथ अपने जो इंटरेक्शंस होंगे इनिशियल भी, तभी वो सही डायरेक्शन में लीड करेंगे। अगर उसको समझ में आ गया कि इस आदमी को रिस्पेक्ट इतनी जरूरी नहीं है ना, आप हो हलवा, आपके होते होते मेल फ्रेंड भी बनेंगे, आपके होते होते आपको छोड़ के घूमने भी जाया जाएगा। एंड आपकी रिस्पेक्ट कितनी हाई लेवल है, हालांकि इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आगे आने वाला था कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लड़की समझती है आपके अंदर की कंसिस्टेंसी देख के। कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स आप अपने पर्पस को लेके कितने हासिल कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी, एक तरीका बता रहा हूं, जब आपके शेड्यूल में आपकी कंसिस्टेंसी होती है, वो चीज उस लड़की को एक ट्रस्ट दिलाती है आपके फ्रेम पे, आपके स्ट्रक्चर पे, लाइफ के, जो चीज आपको रिजल्ट एंड रिवॉर्ड करती है उस लड़की की रिस्पेक्ट में। क्योंकि उनको इनकंसिस्टेंसी से इस तरह से इरिटेशन होती है, मैं यहाँ पे मिस्ट्री से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, उनको इनकंसिस्टेंसी से इस तरह से चिढ़ होती है मेरे भाई की इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि उन्हें ना वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होने देती, वो स्टेबिलिटी के साइंस नहीं देती, जो उनको आपके साथ रहने पे मजबूर करती है, मजबूर, ठीक है। ना आपके अंदर से तब सेफ्टी वाली वाइब आएगी, ना आपके अंदर से तब प्रोटेक्टर वाली वाइब आएगी। और जब तक आपके अंदर से ये वाइब उसको सेंस नहीं होगी, तब तक रिस्पेक्ट कहां से आएगी लॉजिकली मेरे लाला। और कहीं ना कहीं चीजों की गहराई में जाएं तो मैं आपको यही बोलना हूं, खुद की इज्जत करिए जनाब। लेकिन आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मेरे दोस्त, मैं अब देखो बहुत ज्यादा चुप रह के कोई फायदा है नहीं, ठीक है, केवल मेरे लौंडे पिसते चले जाते हैं। इसीलिए मैं तो भाई दिल खोल के बिफोर आपको मैं ये सिखाऊं कि रिस्पेक्ट कैसे अर्न करनी है, कैसे अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है। अभी तक मैंने क्या सिखाया कि अपनी रिस्पेक्ट बचा के कैसे रखनी है। कंफ्यूज मत होना यार भाई प्लीज, आपकी रिस्पेक्ट कैसे जाती है मैंने अभी तक वो सिखाया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ कि रिस्पेक्ट अर्न कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना, क्योंकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस दुनिया में ऐसी काफी सारी लड़कियां हैं जिनके बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में ये है कि उन्हें आदमियों की इज्जत करनी बिल्कुल जरूरी नहीं है, और वो इज्जत करती ही नहीं है। और ये सबसे डेंजरस प्रकार की लड़कियां होती हैं। और ये पॉइंट मैं अभी इसीलिए उठा रहा हूं ताकि आगे जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना कि एक सही लड़की से रिस्पेक्ट आपको अचीव या अर्न कैसे करनी है,
आप लोग ना गलत लड़की के ऊपर ये टिप्स यूज करके अपना टाइम ना वेस्ट करें, अपने माँ बाप की जिंदगी ना वेस्ट करें। इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिल से कहना चाहता हूँ कि आप लोग गौर करिए इन टाइप की लड़कियों पे जो एक्चुअल में मर्दों की रिस्पेक्ट करती ही नहीं है। तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। मैं ऐसी एक लड़की के साथ डील कर चुका हूँ। इनका ना एवरी डे इज लाइक टेस्टिंग यू। बहुत सारी नॉर्मल लड़कियां क्या होती हैं, भाई एक बार तुम्हारा टेस्ट कर लिया उसके बाद रिलैक्स हो जाती है। कभी तुमने वीक बिहेव किया, वापस टेस्टिंग में लाके तुम्हें ठीक कर देंगी। लेकिन इस टाइप की जो लड़कियां होती है ना, ये कभी इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करके रिलैक्स कर पाए। इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इन्हें पता होता है कि आप कभी भी टेस्ट पास कर ही नहीं सकते। इनको केवल ये चीज खुद को और आपको प्रूव करके दिखानी होती है। दैट्स इट। इन्हें आप अक्सर ऐसी चीजें बोलते सुनेंगे, आदमी किसी काम के नहीं होते, वी डोंट नीड मेन, मेन आर वीक, मेन ओनली वांट वन थिंग, आदमियों को यही चाहिए होता है। बिकॉज ये चीजें एक्चुअल में उन लड़कियों के बिलीफ सिस्टम का कोर होता है, जो एक्चुअल में उन्हें ये चीज महसूस करा देता है कि इस दुनिया का हर आदमी अनसेफ एंड अनवर्दी है। इनके लिए तुम चाहे जितना भी कर लो, ये प्रूव करने के लिए कि तुम अलग हो, तुम इन्हें कभी भी वो चीज साबित नहीं कर पाओगे। ये तुम्हें मेल एज अ कैटेगरी ही देखेंगी कि सब आदमी ऐसे ही होते हैं, ये भी ऐसा ही है। और इनको आपके डिसीजन से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी चीज का कंट्रोल ले लें, किसी चीज का चार्ज ले लें, तो ये चीज इनको डेंजर फील होती है जब एक आदमी लीड करता है। कहाँ पे जाना है, क्या देखना है, ये चाहती है। हर चीज के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा कि आपकी बात क्यों माननी चाहिए। इनके साथ रहना बहुत डेंजरस होता है मेरे भाई, क्योंकि इन्हें मेल कंट्रोल जैसे कि डेंजरस लगता है। ये आपको कभी चीजों को लीड नहीं करने देंगी, कभी कंट्रोल नहीं करने देंगी, आपको सप्रेस करके रखेंगी, इनफैक्ट आपको कंट्रोल करेंगी। एंड ये इनका सबसे बड़ा यूएसपी मैं बता रहा हूँ, जिस वजह से मैं ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहने के लिए बोलता हूँ। ये कभी भी मेल एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें वो मेल एफर्ट्स नोटिस भी नहीं होते। तुम उसके लिए कितने सारे अरेंजमेंट करते हो, तुम कुछ प्लान करते हो, उसको वो तुरंत नलिफाई कर देगी। अरे ये तो कोई भी कर लेता है, ये तो जनरल सी चीज है। आप उसके लिए कोई तोहफा लेके आए, उसने उस तोहफे को बोल दिया अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इनका ग्रेटिट्यूड लेवल जो होता है ना लाइफ में, वो जीरो होता है। मेरे दोस्त, इस इमोशनल पॉइंट्स को जब तक तुम भी नहीं समझोगे, तब तक तुम भी लड़कियों के साथ स्ट्रगल करते रहोगे। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो आपके, जैसे हम इवोल्यूशनरी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स पे बात करते हैं ना, इन चीजों से हट के एक समझदारी तो होनी चाहिए ना भाई। उसको आपको भी समझना और समझदारी को समझना भी एक समझदारी है। तो वो पार्ट ना आपको मिस करना है, और उस पार्ट पे ही रिलेशनशिप चल भी पाते हैं। सो इन्हें मैं लेजिट बता रहा हूँ, इतना भाई साहब इनका केस गया गुजरा होता है कि ये जो नॉर्मल मेल एबिलिटीज होती है ना, या नॉर्मल मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, उनको ये इगोइस्टिक, टॉक्सिक ऐसी चीजें को नाम देती हैं। डोमिनेंस, पेट्रियार्कल, मेरे डीएम में ऐसी भरी पड़ी रहती है लड़ने के लिए। एंड बिलीव मी, जब मैं इनको रिप्लाई भी नहीं देता हूँ, ये खुद ही रात भर मेरे बारे में सोचती रहती हैं। इनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन और एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अब आप ऐसी लड़कियों को डेट कर लोगे तो भाई क्या ही करोगे ना आप, क्योंकि जहां पे तुम मैं सही बता रहा हूँ, जहां तुम एक सही लड़की के साथ रहोगे जो तुम्हारी इमोशनल, फिजिकल, मैस्कुलिन, हर तरह की साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को एडमायर करेगी, इंस्पिरेशन समझेगी, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देगी, इन्हें वो चीजें थ्रेट लगती हैं कि ये आदमी डेंजरस है। एंड ये लड़कियां चाह के भी दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करती रहेंगी और अपने ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखेंगी। ये इनकी मजबूरी है। और जस्टिफिकेशन क्या देंगी, अगर आदमी ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं। भाई साहब सबसे डेंजरस ब्रीड है। सो ये अगर कभी गलती से आपके साथ फंस भी जाएंगी ना, तो ये आपको पार्टनर नहीं देखेंगी, आपको यूटिलिटी की तरह देखेंगी, जिस वजह से ये तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगी मेरे भाई। एंड ये लड़कियां कभी भी एक रिलैक्स्ड फेमिनिन एनर्जी लेके नहीं आएंगी। इनके लिए हर चीज एक कंपटीशन है, फिर चाहे वो पैसा हो, स्टेटस हो, पावर हो, किसकी चलेगी, हर चीज इनके लिए कंपटीशन है। दे कैन नॉट बी नॉर्मल। एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी तादाद बहुत है आज की डेट में। एंड बिकॉज ये तुमसे कंपटीशन करेंगी, इसी वजह से कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगी। अब हालांकि मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन बिचारियों का भी ऐसा पास्ट रहा होता है कि इनका माइंडसेट ऐसा बन गया हो। लेकिन सबसे क्रूशियल जो चीज मैं आज की डेट में नोटिस कर रहा हूं, वो होती है इनकी गलत रोल मॉडल्स को चुनना एंड टॉक्सिक फेमिनिज्म को सपोर्ट करना। एंड देखो अनफॉर्चुनेटली ले दे के बहुत बड़ा एस्पेक्ट इनका इन चीज से आ जाता है कि इनके जो फादर साहब रहे हैं,
जो मजबूरी से घर के बाहर काम कर रहे होते हैं एंड वो रिलीजन एंड कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन्हें वो लड़कियां वीक समझ लेती हैं अपने खुद के बाप को, और या तो इनके पिताजी होते हैं एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड अब्यूजिव। ये दोनों चीजें भाई साहब, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, एक इनकी नासमझी और एक अब्यूजिव एंड टॉक्सिक फादर्स, इस चीज को इन लड़कियों के माइंड में फिट कर देते हैं दैट मेन आर नॉट रिलायबल एंड वो कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जो करना है हमें करना है। और इसमें इन बेचारियों की इतनी गलती होती है, मैं इन्हें बेचारी समझता हूँ भाई, मैं क्यों किसी को इतना बड़ा वो थोड़ी ना है दुश्मन, है ना, सब इकोसिस्टम के ही लोग हैं। देखो तो मैं तो यही देखता हूँ कि आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, मैं क्यों उन पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ ये आपकी एबिलिटी को डाउट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि इनके अंदर का वो फियर बार बार ट्रिगर होता है भाई। अगेन एज आई हैव सेड दिस अर्लियर, मैं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं इस चीज पे लगाने वाला हूँ, बट पास्ट में चीट होना, क्योंकि पास्ट में इन्होंने किसी ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट की थी, ठीक है, देखो फुल रिस्पेक्ट इज इक्वल टू फुल वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कंप्लीटली गार्ड डाउन। अब उसकी इसने पूरी रिस्पेक्ट की, उसने भाई साहब इसके ऊपर चीट किया, तो इनका मैकेनिज्म ऐसा बन जाता है कि ना हम रिस्पेक्ट करेंगे, दैट मीन्स ना हम इनके सामने वाला जो ट्रस्टवर्दी मेल भी आएगा नया वाला, ना हम उसके सामने वल्नरेबल होंगे, ताकि कहीं हम हर्ट ना हो जाए। इसीलिए मैं इन्हें बेचारी बोलता हूँ। इवन आप जितनी भी टॉक्सिक से टॉक्सिक फेमिनिज्म कुछ भी दिखा दो भाई, दे आर ऑल मीम्स फॉर मी, बिकॉज आई नो कोर इनका कहाँ से आ रहा है भाई। ये कोशिश भी करती है एक आदमी की इज्जत करें, उसको लीड करने दे, बट वो फियर इतना सबकॉन्शियस होता है ना कि वापस ये डिसरिस्पेक्ट पे आ जाती है, वापस आपको डाउट करना ही पड़ता है इन्हें। और हाँ, एक चीज मैं पिछले पॉइंट में भूल गया, ये हाइपर इंडिपेंडेंट, हालांकि मैंने उस पॉइंट में कवर तो कर दी थी, जो बोलती हैं वी डोंट नीड मेन, इनसे भी बच के ही रहना एक तरह से। सो बेसिकली ये आदमी को इस लेंस से देखती है ना कि इनका पर्सपेक्टिव चेंज करना आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ लाइफ है। इसीलिए प्लीज इनसे बच के रहिए, इन टाइप के साइंस को थोड़ा जल्दी समझिए, अपने दिमाग को भी समझाइए कि एज अ मैन आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अपने इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस को वाइंड अप करें, पोटली में भरें और आगे बढ़ें। एंड आपको इस चीज पे भरोसा होना चाहिए कि आप कभी भी एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं आपके फाइनल मतलब की बात पे। मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं थके होंगे भाई। तो सबसे पहले एज अ मैन आपको कभी भी अपने अंदर से ना नीडीनेस वाला ऑरा नहीं डेवलप होने देना है। आपको अपना ऑरा डेवलप करना है कि आप कितने रेयर एंड स्केर्सिटी में रहते हो, मतलब आप कितने स्केर्स रिसोर्स हो। स्केर्स मतलब समझते हो, मुश्किल से मिलने वाला। इसके लिए अपने अटेंशन को कभी भी ना एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी मत बनने दो। पहले मैं भी घुस जाता था, किसी लड़की का नंबर मिला, किसी ने फॉलो बैक कर लिया, तो पूरा पूरा दिन उससे बात चल रही है। तो कभी भी अपने अटेंशन को ऐसे कहीं भी पानी की तरह बह जाता है, अवॉइड दैट। स्केर्सिटी, अपने आप को कभी कभार मुश्किल से अवेलेबल होने वाला आदमी दिखाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ठंडे हो जाओ, नहीं, ठंडे हो, लेकिन इससे मेरा मतलब है कि आप लड़की में बहुत कम इन्वेस्टेड हो और आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते ना, ये आपका डिफॉल्ट ऑरा होना चाहिए जब भी आप किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट करो। क्योंकि बहुत सारियों को आदत पड़ जाती है, जो लड़का मिलता है वो मेरे पीछे पड़ता ही पड़ता है, और इन्हें पीछे पड़ाना ही पड़ाना होता है। क्योंकि जब आप एक लड़की के लिए रेयरली अवेलेबल होते हो ना, तो उस लड़की के माइंड में कब ये चीज अपने आप बिल्डअप हो जाती है, जैसे आपके माइंड में नहीं बिल्डअप हो जाता है कि अगर मैं इसे खो दूंगी तो ये इसे कोई और ले लेगा वाली जो एनर्जी आपके माइंड में आती है ना, कि अगर ये इतनी रेयर है, इतनी मुश्किल से मिलती है, इतनी वैल्यूएबल है कि अगर मैं इसे, इसका टाइम नहीं घेर के रखूंगा तो कोई और लड़का इसको अटेंशन दे देगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सामने वाली के भी दिमाग में आ जाता है। उसके बाद अपने दिमाग में ये चीज बांध लो कि जब तक लड़की मेरे अंदर कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं होगी, तब तक मैं उस लड़की के लिए कंप्लीटली अवेलेबल भी नहीं होगा, और ना तुम उस लड़की की तब तक रिस्पेक्ट करोगी। बाय डिफॉल्ट सोशल रिस्पेक्ट जो है दैट इज देयर, लेकिन वो ओवर प्रोवाइडिंग, ओवर प्रोटेक्टिंग फॉर नो रीजन, उसके लिए रिसोर्स बनना, ये वाली एनर्जी नहीं देनी बाबू। उसके बाद तुम्हें ये चीज डिसाइड बहुत अच्छी से करनी होती है कि तुम उस लड़की को कब लीड करोगे। जब तक लड़की तुम्हें ये साइंस नहीं दिखा रही है, तब तक तुम्हें लड़की के लिए ढेला कुछ नहीं करना, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम अपनी वो फन नॉन चलांट वाली एनर्जी दो जिससे लड़की अट्रैक्ट हो, बट विद टाइम तुम अपने वो रियल मैस्कुलिन लीडरशिप वाले ट्रेड्स बाहर निकालने शुरू करते हो। अब लड़की कौन से साइंस दिखाती है जिससे वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रही है कि तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी दिखाओ, जब वो लड़की अपने आप तुमसे अपने डेली प्लान शेयर करने लगती है, अपनी लोकेशन शेयर कर देती है। चलो लोकेशन वाला बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन आज के दिन में वो क्या क्या करने वाली है ये चीज तुम्हें बताने लगती है, तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारे लिए फेवर्स करने लगती है। इनको मैं कोर लॉयल्टी सिग्नल्स मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लड़की ये दिखाने लगती है दैट आई फील सेफ विथ यू एंड आई
ट्रस्ट यू। एंड बहुत सारे, मेरे को तो इस चीज में भी इरिटेशन होती है जब लड़कियां बेचारी ऐसे साइंस देती हैं और कुछ कुछ बेवकूफ लड़के जिनकी लाइफ में उन्हें कोई पर्पस नहीं होता है, केवल पेलम पेलाई से मतलब होता है भाई, वो इन प्रीशियस चीजों को भी इग्नोर एंड अवॉइड कर देते हैं। पता है, मुझे ऐसे लॉन्डो से बहुत चिढ़ है। चलो अब इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। उसके बाद अब तुम देखोगे लड़की धीरे धीरे तुम्हारा फ्रेम एब्जॉर्ब करने लगी है। कैसे? तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारे पैशंस, ऑल ऑफ अ सडन इन चीजों में उसको इंटरेस्ट आने लगता है और वो अडेप्ट भी करने लगती है। भाई साहब, दीज आर दी प्रेशियस थिंग्स। मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें किसी लड़की में आज की डेट में ये चीज मिले ना, तो तुम अट्रैक्शन को गोली मार दो। आज की डेट में जो लड़की 2 on 10 होती है ना, वो भी मेकअप एंड कपड़ों के सहारे 8 on 10, 10 on 10 लगती है। सो इन चीजों को तो भाई वैल्यू इन चीजों को ही करनी स्टार्ट करो कि इसकी नहीं भाई, नंगापन की नहीं, अट्रैक्शन की नहीं, इन चीजों की, इन साइंस की, कि वो तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे रिलीजियस सिस्टम्स को, इन चीजों को अपनाने लगे। अमेजिंग थिंग्स ब्रो। हालांकि बेवकूफ इनसे भी नहीं बनना है तुम्हें, बट क्योंकि कई बार हो जाता है ना, फिर भी मेरे को बोलना पड़ता है। अच्छाई में भी कभी बार बुराई दिखानी पड़ती है सतर्कता के लिए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि वो लड़की अब अपनी दुनिया तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम में मर्ज करने लगी है। दैट्स क्रूशियल ब्रो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लड़की की रिस्पेक्ट को जीतना और बनाए रखने का सबसे क्रूशियल होता है कि वो लड़की ना तुम्हें हमेशा अपने लिए एक स्टेटस अपग्रेड की तरह देखे। इस चीज को पहले मैंने जो यूटिलिटी वाला पॉइंट बोला था उससे मर्ज मत करना, बट वो लड़की तुम्हें अब इस तरह से एडमायर करती है कि तुम्हारे साथ उस लड़की का दिखना, वो चाहती है कि दुनिया उसे तुम्हारे साथ देखे वगैरह। तो ये वन ऑफ दी साइंस होते हैं भाई ऑफ कि वो लड़की तुम्हें अपनी पब्लिक प्राइड की तरह समझ रही है। एंड देखो, ये चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके तुम्हें ये चीज करनी होती है ताकि तुम इसे लड़की अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड मिस्ट्री वाले फैक्टर से ना कंफ्यूज कर दो। दैट इज लाइफ में उसकी और अपनी एक फादर लाइक ऑर्डर लेके आना। ठीक है, जैसे आपके पिताजी, मेरे पिताजी, उल्टे है इशारा कर दिया, मेरे पिताजी, आपके पिताजी, हमारे इनकी लाइफ का ना एक रूटीन होता है, इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना। दैट इज वेरी कंसिस्टेंट। एंड यही चीज, जैसे कि मैंने पहले बताई थी, उनको भी वही स्टेबिलिटी का एहसास देता है। ये बहुत क्रूशियल एंड अंडर वो वाली चीजें हैं, जो अंडर एस्टिमेटेड चीजें हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी वहां पे इस तरह से रोल प्ले करने लगती है कि वो आपको एक रिस्पेक्ट भी दिलाती है, क्योंकि आपसे रिलायबिलिटी आती है। इन चीजों से आप उस लड़की को इमोशनली स्टेबल भी बनाते हो, क्योंकि इन चीजों से तुम्हारे अंदर का वो लड़कों वाला जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है ना, वो चीजें तुम्हारे अंदर इतनी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भाई साहब सॉलिड अट्रैक्शन सिग्नल देती है। अदरवाइज तुम लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला ढूंढोगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लड़की को फ्यूचर पेसिंग करने दो, तुम नहीं। अली वाला फैक्टर याद है, आधे घंटे पहले बताया था, धूम वाला, वो उसको करने दो। आपके साथ प्लान इनिशिएट करने का काम उसका है। आप डेट सेट करो, आधी चीजें आप करो, बट मुझे आपके साथ बाहर जाना है वाली वाइब उसके अंदर से ज्यादा टाइम आने दो। अब ये चीजें मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस पे ही बोल रहा हूँ भाई, बिकॉज ये चीजें, जैसे मान लो भाई आपको गुड मॉर्निंग भेजना, गुड नाइट भेजना और सामने से आई लव यू बोलना, ये चीजें हैं, रिस्पेक्ट को वो प्रैक्टिस कर रही है। इट्स लाइक प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट, कि वो ऑपरेट कर रही है रिस्पेक्ट को। अगर रिस्पेक्ट कोई एक्शन होता तो वो एक्शन ये होता। और यहाँ पे जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, देखो क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसा लगेगा रिपीट हो रही हैं। एंड एक्चुअल में बताऊं तो मैं वही चीज को अब दूसरे तरीके से समझा भी रहा हूं जो मैंने वीडियो के इनिशियल पार्ट में समझा दिया, क्योंकि मुझे पता है भाई ये बोनस टाइप की चीज है। अभी मुझे पता है बहुत कम लोग यहाँ तक होंगे। इसीलिए जब लड़की तुम्हें इस तरह की रिस्पेक्ट देती है तो लड़कों की फट जाती है। भाई क्या करूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल वो रिस्पेक्ट को रिसीव करना है और अपनी लाइफ में अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, क्योंकि ये चीज तो भाई साहब उनके नेचर में है काफी सारियों के। वो तुम्हें क्लोजली मॉनिटर करेंगे बिना कुछ बोले, तुम जिम जा रहे हो कि नहीं, तुम कितने बजे उठ रहे हो, इस चीज़ों से वो अपनी सेफ्टी अलाइन करती हैं। अपना तुम कितने काबिल हो, इन चीज़ों से वो समझती हैं तुम पे कितना रिलाई किया जा सकता है। और जब तुम अपना ये शेड्यूल हवाबाजी के लिए, इमोशनली घूमने के लिए तोड़ते हो, तो वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ता है और लड़की के माइंड में तुम्हारी इज्जत। सो अभी मैंने जो चीज़ बताई है जो पहले वाले से अलग थी, वो यही थी कि कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से कोर ऑफ रिस्पेक्ट है। इस तरह से तुम अपनी उस मैस्कुलिन अथॉरिटी को अर्न करते हो। जैसे कुछ दिन पहले अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बोला था, भाई वो लड़की तुम्हारी बात क्यों माने, तुमने क्या
मैस्कुलिन चीज दिखाई उसको, अपनी मैस्कुलिनिटी का क्या प्रूफ दिया कि वो तुम्हारे सामने सबमिट हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे और तुम्हारा डोमिनेशन सहे। दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। और वो शॉर्ट वाले अभी भी ढूंढ रहे कि किसी शॉर्ट वीडियो में ही मैं बताऊंगा, बताता मैं लॉन्ग में ही हूँ भाई, मैं भी चालाक हूँ। एंड सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल ऑफ दिस वीडियो, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अपने अंदर से लड़कियों को खोने का डर बिल्कुल हटा दो। फियर ऑफ लॉस वाली जो एनर्जी है गायब कर दो। तुम्हारी कंसिस्टेंसी को क्रैक करने के लिए भी वो अपनी कंसिस्टेंसी, जिस तरह से वो तुम्हारे को अफेक्शन दिखा रही थी, उसको ब्रेक कर सकती है। लेकिन वो अगर चुप भी हो जाए, इग्नोर भी कर रही है, तो भी तुम्हें अपना रूटीन चुपचाप कंटिन्यू करना है एंड वो वापस आ जाएगी पहले से ज्यादा अट्रैक्टेड होके। और वो बोले तुम क्यों नहीं आ सकते थे, जस्ट टेल हर आई वाज बिजी, दैट्स इट। उसके बाद बहुत ज्यादा गहरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी एंड सॉलिट्यूड को मास्टर कर लो, दैट यू डोंट नीड एनीबॉडी। ये चीज एक्चुअल में मास्टर करना बहुत क्रूशियल है भाई, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट। एक चीज थोड़ी सी टॉक्सिक लग सकती है, लेकिन जीरो इनिशिएशन पॉलिसी अपना लो। तुम बस रिप्लाई करते हो, तुम रिस्पॉन्ड करते हो, तुम वेले हो गए, सामने से मैसेज कॉल मिलना ये सब नहीं करते हो। इससे शी नोज हर रोल ऑफ इनिशिएटिंग फर्स्ट एंड आपकी रिस्पेक्ट बनी रहती है एंड आपको रिस्पेक्ट करना, इस चीज की प्रैक्टिस वो करती रहती है बाय इनिशिएटिंग फर्स्ट। और अगर सॉलिट्यूड और अकेले रहना सीखना है तो अपनी लाइफ में पैशन, इंटरेस्ट, पर्पस, हॉबीज, इन चीजों पे गौर तो करना ही पड़ेगा। एंड ब्रो, मैं एक चीज से कभी भी नहीं मुकर सकता कि बहुत सारी लड़कियां केवल तुम्हारी लाइफ का ना एक पार्ट ही होंगी और तुम्हें उन्हें अपनी लाइफ का एक पार्ट ही समझना भी है। तुम्हें उन्हें अपनी पूरी लाइफ नहीं समझना है। एंड बिलीव मी, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना तो नहीं था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हमेशा के लिए जो तुम्हारी लाइफ लॉन्ग पार्टनर भी है उसको भी एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह ही देखोगे, तभी तुम अपनी वो रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर पाओगे। सो उसको हमेशा अपनी लाइफ का एक चैप्टर समझो, पूरी किताब नहीं। और एक मर्द होने के नाते अगर आज भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज पे निर्भर करती है कि वो लड़की तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है या तुम्हें कैसी ट्रीट कर रही है, तो भाई तुम्हें अभी मेरे पिछले वीडियोस देखने बहुत जरूरी हैं। एंड एज अ मैन अगेन आई एम टेलिंग यू, असली गेम तुम्हारे लिए तब शुरू होगा जब तुम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिस्पेक्ट कमांड करने वाले आदमी बनोगे। फिर चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा डिसिप्लिन हो, तुम्हारा माइंडसेट हो। तुम्हारे करियर में और जो तुम्हारी वर्क प्लेस हो, वहां पे तुम्हारा ऐसा औहदा होना चाहिए, तुम इतने इंपॉर्टेंट एसेट होने चाहिए कि तुम्हारे बिना वो चीज आगे ना बढ़े, जिस वजह से तुम अनइग्नोरेबल बनते हो बाकी लोगों के लिए भी। तुम्हारा डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि तुम थके हुए हो लेकिन फिर भी जिम जाते हो, मन कर रहा है जंक फूड नहीं फिर भी डाइट फूड खाते हो। और तुम्हारा माइंडसेट लेजिट इतना क्लियर होना चाहिए कि दुनिया तुमसे गाइडेंस सीख करे। एंड बिलीव मी, बहुत सारी लड़कियां ऑलरेडी उन लड़कों के पीछे ऑलरेडी भागती हैं और ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करती हैं जिनकी दुनिया ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर रही होती है और पीछे भाग रही होती है। दैट इज कॉल्ड सोशल प्रूफिंग। सोचो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे आस पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी सब तुम्हें एक अनमूवेबल, अनशेकेबल आदमी समझते हैं। मेरे दोस्त, एक लड़की की रेजिस्टेंस तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखेगी बताओ। इसीलिए जब तुम अपना मिशन लाइफ में सबसे ऊपर रखते हो ना, इवन खुद से, खुद के इमोशंस के, तो दुनिया तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए कंपटीशन करती है। और जब तुम अपने एग्रेशन, अपनी हंगर, अपनी रूथलेसनेस को चैनलाइज करते हो और अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे होते हो ना, तो पूरी दुनिया के पास एक ही चॉइस होता है तुम्हारे आगे सबमिट करने का। तो भाई, उन लड़कियों के वैलिडेशन को चेज करना बंद करो और उनमें से जो आदमियों को नेचुरली ही रिस्पेक्ट नहीं करना आता, स्टॉप सीकिंग देयर रिस्पेक्ट और स्टॉप सीकिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। अपने फोकस को शिफ्ट करो और अपनी मर्दानगी और मैस्कुलिनिटी को एक ऐसा फोर्स बनाओ कि तुम अपनी लाइफ का हर पॉइंट एस्पेक्ट डोमिनेट करो। और इस लाइन का टैटू बनवा लेना भाई, that the world bows down to the man who bows down to nothing। मतलब टैटू मतलब अपने हिसाब से, लेकिन लिख लेना भाई। और अगर आपको लेजिट किसी चीज ने इम्पैक्ट किया है तो जाओ अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करो जो तुम्हारे फ्रेम में चल रही होगी, क्योंकि मैस्कुलिनिटी का असली रिवॉर्ड एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं, मर्दानगी एंड मैस्कुलिनिटी का असली रिवॉर्ड होता है पावर, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।